हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि आपके रूम का स्पिनिंग फैन एग्जैक्टली कैसे घूमता है? या फिर कपड़ों पर चलने वाली हॉट आयरन इतनी जल्दी गर्म कैसे हो जाती है? मेरा मतलब है एक सिंपल सा वायर ये दो बिल्कुल अलग अलग मैजिक कैसे करता है। आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। इसका राज छिपा है इलेक्ट्रिसिटी की दो एकदम हिडन सुपर पावर्स में। पहली सुपर पावर है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरी है हीटिंग इफेक्ट। आज हम इन्हीं दोनों पावर्स को डिकोड करने वाले हैं और आप देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ इनके बिना लिटरली कितनी अधूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली सुपर पावर की, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे ध्यान से सुनिए। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर या कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है ना, तो वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। यानी कि वायर के अंदर बिजली और उसके बाहर एक जादू। वो एकदम आम सा दिखने वाला वायर अचानक से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक्चुअली एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये प्योर साइंस है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कमाल का कनेक्शन आखिर ढूंढा किसने? बात है साल 1820 की। हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट अपने स्टूडेंट्स को लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे थे। उन्होंने अचानक नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने सर्किट क्लोज किया और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, पास रखी हुई एक कंपास नीडल तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई। एक सिंपल सी एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन से उन्हें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट सच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की और 1820s के डेकेड में बाकी साइंटिस्ट ने भी इस कनेक्शन को वेरीफाई कर लिया। देखा, साइंस ऐसी ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ती है। अब इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? हमने बनाया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम एक वायर की सिलिंड्रिकल कॉइल बनाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो कॉइल मैग्नेट बन जाती है। लेकिन इस पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस कॉइल के ठीक बीच में एक आयरन कोर डाल देते हैं, जैसे कि एक लोहे की कील। रिजल्ट क्या होता है? एक सुपर स्ट्रॉन्ग और कंट्रोलेबल मैग्नेट मिलता है हमें, जिसे हम अपनी मर्जी से जब चाहें स्विच ऑन या ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इस अमेजिंग डिवाइस को खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। स्टेप 1, एक इंसुलेटेड वायर लीजिए और उसको एक सिलिंड्रिकल कॉइल की शेप में घुमाइए। स्टेप 2, उस कॉइल के बीच में एक आयरन नेल यानी लोहे की कील को एज अ कोर इंसर्ट कर दीजिए। और फाइनल स्टेप 3, वायर के दोनों एंड्स को एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दीजिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो आयरन नेल एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और आसपास के आयरन क्लिप्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत गायब हो जाएगा। Okay, now let's shift our focus to the second superpower. आप सबने कभी न कभी नोटिस जरूर किया होगा कि पुराने जमाने के इनकैंडेसेंट बल्ब्स या फिर आपके पास जो टॉर्च लैंप्स होते हैं, उनको अगर थोड़ी देर ऑन छोड़ दिया जाए तो वो अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचिए जरा। कहीं ना कहीं इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ही कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। लेट्स अनकवर एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ आती है इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर या वायर से गुजरता है, तो वायर के अंदर उस फ्लो के खिलाफ एक रेजिस्टेंस होती है, एक तरह की रुकावट। इस रेजिस्टेंस या उन पार्टिकल्स की आपस में टक्कर की वजह से हीट जनरेट होती है। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वायर नेचुरली गर्म हो जाता है। इसी एग्जैक्ट प्रोसेस को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। है ना सिंपल, लेकिन एकदम गेम चेंजिंग कंसेप्ट। इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमारी डेली लाइफ में सच में ब्यूटीफुली अप्लाई किया गया है। जरा अपने घर के एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में सोचिए। इन दोनों कॉमन अप्लायंसेस में इसी हीटिंग इफेक्ट का डायरेक्ट यूज होता है। इनके अंदर एक स्पेशल वायर का कॉइल होता है, जिसे हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट इस एलिमेंट से पास होता है ना, तो वो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि समटाइम्स वो बिल्कुल रेड हॉट ग्लो करने लगता है, जैसे कि आप हीटर्स में देखते हैं। और इलेक्ट्रिक आयरन तो हम कपड़े प्रेस करने के लिए ऑलमोस्ट रोज ही यूज करते हैं। और बात सिर्फ हीटर या आयरन तक नहीं रुकती, हमारे मॉडर्न किचन्स और बाथरूम्स भी प्रैक्टिकली इसी हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंडेंट है। पानी बॉईल करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल और बाल ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर, ये दोनों भी इस सुपर पावर के ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट दीज अप्लायंसेस।
हमारी डेली लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती, राइट? इट जस्ट प्रूव्स कि ये कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के पन्नों में बंद नहीं है, बल्कि हमारी रियल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में इनका बहुत बड़ा डायरेक्ट रोल है। दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। पेन और पेपर रेडी रखिए। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके 3 सॉलिड तरीके हैं। पहला, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स बढ़ा दीजिए ताकि उसमें से और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। और तीसरा, हमेशा एक आयरन कोर का यूज़ कीजिए। एक और प्रो टिप नोट कर लीजिए, अगर आपको मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स करना है, यानी नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बनाना है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पलट दीजिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हाईली स्कोरिंग। अब फटाफट आते हैं हीटिंग इफेक्ट पर। एक वायर आखिर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, ये मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, वायर का मटेरियल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निक्रोम वायर सबसे ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम हीट जनरेट करती है। सेकेंड और थर्ड फैक्टर्स हैं वायर की थिकनेस और उसकी लेंथ। और फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। एग्जाम के लिए इन चारों फैक्टर्स को टिप्स पर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने 2 मेजर इफेक्ट्स, मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स से हमारी लाइफ इतनी आसान बनाती है। हमने अर्स्टेड की हिस्टोरिक डिस्कवरी को देखा, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीखा जिसमें एक कॉयल, इलेक्ट्रिक करंट और एक आयरन कोर चाहिए होता है। और एंड में हमने ये भी समझा कि हीटिंग इफेक्ट किन क्रूशल फैक्टर्स जैसे मटेरियल, लेंथ, थिकनेस और करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। आई एम श्योर अब आपको ये दोनों सुपर पावर्स बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे। पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर इलेक्ट्रिसिटी हीट और मैग्नेटिज्म बना सकती है, तो क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? सोचिए इस बारे में और अपने अगले चैप्टर के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477718 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।